वेलकम टू कार्ब एकेडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्गमूल सीखे थे जो अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन इस प्रश्नावली में आपको भाग विधि से वर्गमूल सीखना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसी भी वर्गमूल निकालना होगा तो यदि आप अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन भाग विधि से बहुत ही जल्द बन जाता है। ठीक है, तो दोनों मेथड सीखना बहुत ज़रूरी होता है और क्लास 8वीं में ही दोनों मेथड हम लोग सीख जाते हैं और आगे बहुत सारा काम आएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 2304 है। 2304 को आपको भाग विधि से बनाना है, न कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पहले 2304 को लिखेंगे। ठीक है, अब इससे हमें भाग विधि से वर्गमूल बताना है। तो इसका रूल देखिए क्या होता है, दोनों साइड ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब दाहिने साइड से यानी राइट साइड से यहाँ जोड़ा लगाते हैं, दो दो का लगाएंगे। देखो इधर से लेफ्ट से नहीं, राइट से, ये राइट ये लेफ्ट, तो राइट साइड से जोड़ा लगाते हैं दो का। ये 0 4 एक साथ और 2 3 एक साथ हमने जोड़ा लगा दिया। पहला काम हमने क्या किया, दो लाइन ऐसे खींच लिया, उसके बाद हमने इसका जोड़ा लगा दिए। ठीक है, अब देखो इसका अगला काम यह है कि यहाँ पर दो ऐसा अंक रखना है जिसको गुना करें तो ये 23 आ जाए या उससे कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, यहाँ पर जो 23 है, हमें यहाँ पर दो ऐसे अंक रख करके गुना करना है, जब गुना करें तो 23 के बराबर आ जाए या उससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोचो ऐसा कौन सा है। यदि मैं 5 और 5 रखता हूँ तो दोनों को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 नहीं रख सकते। 4 रखेंगे तो काम हो जाएगा, देखो 4 और 4, जो ऊपर वही नीचे। अब दोनों को गुना करेंगे, 4 4 से गुना करेंगे 16, देखो एक कम हो गया, बराबर तो नहीं आया लेकिन कम आया तो काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि मैं 5 रखता 25 हो जाता, यानी 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। तो यहाँ पर 4 रखे, 4 4 से गुना किए, 16 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या है। अगला काम यह है कि 2 4 आप लिखे हो ना, उसमें से एक को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन सीख लोगे उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। अब 23 में से 16 को घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया, 7 और एक एक कट गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ना, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों अंक को, इसलिए मैंने जोड़ा लगाया था कि दोनों को एक साथ उतारेंगे, तो 0 4 है ना, दोनों को उतार दिए। ठीक है, अब देखो 704 आ गया। अब यहाँ पर ऐसा अंक रखना है जिसको गुना करे तो 704 के बराबर आ जाए या उससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 रखेंगे, 8 रख कर चेक करते हैं। 8 रखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। इसको गुना करो, 8 8 से गुना करेंगे 64, अगेन 8 8 से गुना करेंगे 64 और 6 70, देखो 704 आ गया। ठीक है, आपको क्या मैंने बताया था कि जब दो अंक रखते हैं, दो में से एक को यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद इसको घटाते हैं, सब घटा देंगे, सब कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे, इसको कब जोड़ेंगे, जब आगे कोई अंक हो। अब तो है ही नहीं, तो इसको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि कोई अंक बचता तो इसको हम लोग जैसे इस तरह से यहाँ जोड़े थे, इसको भी हम लोग जोड़ सकते थे। आप ऐसे भी जोड़ कर लिख सकते हो कि 8 8 16 और 8 1 9, आप जोड़ सकते हो, लेकिन आगे कोई अंक नहीं है तो नहीं भी जोड़ोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फाइनली हमारा जो आंसर आया क्या आया, ये आंसर होता है 48, यानी 23 और 4 का जो वर्गमूल होगा वो 48 होगा। तो लिख लेंगे अतः 2304 का वर्गमूल 2304 का वर्गमूल 48 है। इस बात को लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 10 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सीख लोगे तो फिर इसके बाद तो आराम से कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। दूसरा है 4489। ठीक है,
अब 4489 को बनाना है। पहले यहाँ लिखेंगे 4489, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, लगा दिए। अब देखो 44 लाना है, दो यहाँ पर ऐसा अंक रखे कि 44 आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। सोचो क्या है, मैं रखता हूँ 6 रखेंगे, 6 से गुना करेंगे 36, क्योंकि 7 रखते तो 49 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, ठीक है। चलो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 में से 6 जाएगा यानी 8, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 6 12। अब जो डबल अंक है ना, दोनों जुड़े अंक को उतार देंगे। अब यहाँ पर ऐसा अंक रखो जिसको गुना करे तो इतना आ जाना चाहिए। सोचो क्या रखा जाए। यदि मैं 7 रखता हूँ तो काम हो जाएगा, हाँ ये 2 में से यहाँ पर एक लिखना पड़ता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 रखता हूँ तो काम हो जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 और एक हासिल 8, 889 आ गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसको जोड़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई अंक ही नहीं है। अब 2 7 है ना, उसमें से एक लिख लेंगे, तो देखो हमारा 4489 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 67 आया। लिखेंगे अतः 4489 का वर्गमूल 67 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है 3481। 3481, अब 3481 को बनाएंगे। यहाँ मैंने लिखा 3481, जुड़ा अंक लगाएंगे। अब 34 लाना है, 6 रखेंगे फिर भी ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 रख करके काम चलाएंगे इसका। 5 5 से गुना करेंगे 25, 2 5 में से एक 5 को लिख लेंगे, इसको घटाएंगे। 25 में से 34 घटाना है ना, तो ये हो जाएगा 25 5 30 और 4 9, यानी आएगा 9, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10, ऊपर से उतारेंगे 81। अब यहाँ पर क्या रखें कि 981 जाए, तो 9 रखेंगे तो हो जाएगा। 9 81 की 1 और 9 और 0 से करेंगे 0 और हासिल 8, 8 हो गया, 9 और 1 से करेंगे 9, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, पहले तो 2 में से एक लिख लेंगे, इसको घटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो 3481 का जो वर्गमूल आया वो क्या आया, 59 आ गया। लिखेंगे अतः 3481 का वर्गमूल 59 है, ठीक है। 4 नंबर 3 नंबर बन गया। अब 4 नंबर देखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा है, 529, ठीक है। 529 को बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे 529, राइट साइड से जुड़ा लगाएंगे। अब ये देखो सिंगल बच गया, तो सिंगल बचने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट साइड से जुड़ा लगाना है, ठीक है। सिंगल है तो इसको छोटे नंबर से कटाएंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, 2 2 से करेंगे 4 हो गया। 2 में से 1 को लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4, ऊपर से दोनों अंक उतारेंगे एक साथ। अब हमें 129 लाना है, यहाँ पर क्या रख दें कि 129 आ जाए, तो यदि मैं 7 रख दूंगा तो हो जाएगा क्या, 7 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 3 40 दूना 80, 80 3 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। क्या रखा जाए तो हो जाएगा हमारा 3 रखेंगे 43 या कितना होगा, 33 का 9, हाँ 3 से हो जाएगा, 43 या 129 होगा, 33 का 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे,
ये पूरा पूरा कट गया, 2 में से 1 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 529 का वर्गमूल 23 आ गया। लिखेंगे अतः 529 का वर्गमूल 23 है। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर है 32 49। 32 49, 32 49 को लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा अंक, 6 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं। 5 5 से करेंगे 25, 2 में से 1 को लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे, 32 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और 5 5 जोड़ेंगे 10, ऊपर से दोनों अंक उतारेंगे। अब देखो, अब कितना से करें तो हो जाएगा, तो 7 से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 7 7 49 की 9, 7 और 0 से करेंगे 0 और हासिल 4, तो 4 हो गया। 7 और 1 से करेंगे 749 आ गया। इसको घटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया, 2 में से 1 को लिखेंगे, यानी हमारा 57 आ गया इसका वर्गमूल। अतः 32 49 का वर्गमूल 57 है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है, 13 69। 13 69, 13 69 को करते हैं, जोड़ा लगाएंगे। 13 है तो 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे, तितरी का 9, 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, और 2 3 में से 1 3 को लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 3 6, ऊपर से 6 9 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या रख दिया जाए कि 469 आ जाए। ठीक है, तो यदि मैं 7 रखता हूँ तो हो जाएगा, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, ये आ गया 469। इसको घटाएंगे, ये पूरा पूरा कट गया, 2 7 में से 1 7 को लिख लेंगे। लिखेंगे अतः 13 69 का वर्गमूल, 13 69 का वर्गमूल 37 है। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर, वो 6 था ना, अब 7 देखेंगे। 7 नंबर है 57 76। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 57 76, जोड़ा लगाएंगे। 57 के लिए कितना से करना पड़ेगा, 7 से 49, 8 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से ही कर लेते हैं, 7 7 49, 2 7 में से 1 7 को लिख लेंगे। इसको घटाएंगे, तो 57 में से 49 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 8 आ जाएगा। ऊपर से देखो, 2 7 में से 1 7 को लिख लिया मैंने, और ऊपर से इन दोनों को लिख लेंगे, 7 6। ठीक है, 876 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 7 14। यहाँ पर किससे मल्टीपल कर दिया जाए कि 876 हो जाए, तो 6 से करेंगे ना तो हो जाएगा, 6 6 से करेंगे 36 की 6, 6 से 4 से करेंगे 24, 24 4 27 की 7 हासिल 2, 6 से करेंगे और हासिल 2 8, 876 आ गया। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 6 में से 1 6 को लिख लेंगे, यानी हमारा 57 76 का जो वर्गमूल आया, लिखेंगे अतः 57 76 का वर्गमूल 76 है। ठीक है, ये हमारा आंसर
7 नंबर कंप्लीट। 8 देखो, 8 है 79 21, 79 21 का निकालेंगे, 79 21 राइट साइड से जुड़ा लगाएंगे। 79 लाना है तो 7 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम होगा, 8 से करेंगे ये भी कम होगा, 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से करते हैं। 8 8 64, 2 8 में से एक 8 को लिख लेंगे, यहाँ घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1, 8 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ऊपर से 21 उतार लेंगे। अब यहाँ पर किससे मल्टीपल करें कि हमारा 1521 हो जाए, तो यदि मैं 9 से ही करूँगा तो होगा 9 81 हासिल 8, 9 छक 54, 54 और 8 62, 62 की 2 हासिल 6, 9 6 15, इसको घटा देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 9 में से एक 9 को लिख लेंगे, यानी हमारा 79 21 का वर्गमूल जो आया 79 आया है, 89 आया है। ठीक है, अतः 79 21 का वर्गमूल वर्गमूल 89 है। ठीक है, 9 नंबर देखो 576 है, सबसे पहले 576 को लिखेंगे, जुड़ा लगाएंगे, 2 से करेंगे ये 4 हो गया, 2 में से एक को लिख लेंगे, इसको घटाएंगे 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे 2 2 4 हो गया, ऊपर से इसको उतार लेंगे, कितना से करेंगे तो 176 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो होगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, इसको घटाएंगे पूरा पूरा कट गया, 2 4 में से एक 4 को लिख लेंगे, यानी हमारा 576 का वर्गमूल आया 24, अतः 576 का वर्गमूल 24 है। ठीक है, अब देखो 9 नंबर कंप्लीट, अब 10 देखेंगे। 10 नंबर है 1024, 1024 का निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, 10 लाना है तो 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 3 से 9 हो गया, 2 में से एक को लिखेंगे, इसको घटा देंगे एक बार में। ठीक है, 3 3 6 हो गया, दोनों को उतार लेंगे 124। अब यहाँ पर क्या रखें कि 124 हो जाएगा, तो यदि मैं 2 से करता हूँ तो हो जाएगा, 2 रखता हूँ तो 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, 2 में से एक को लिख लेंगे, यानी 1024 का जो वर्गमूल हुआ वो हमारा 32 हुआ। ठीक है, अतः 1024 का वर्गमूल 32। ठीक है, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर देखते हैं 31 36, 31 36 का जुड़ा लगाएंगे, 31 लाना है तो 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे 50 25, 2 5 में से एक 5 को लिख लेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 5 10, ऊपर से दोनों को उतार लेंगे 36, अब यहाँ पर 6 से करेंगे तो हो जाएगा 636, ये पूरा पूरा कट जाएगा घटाने पर, 2 6 में से एक 6 को लिखेंगे, यानी लिखेंगे अतः 31 36 का वर्गमूल 31 36 का वर्गमूल 56 है। ठीक है, इसका 12 नंबर है 900,
900 के लिए सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, ये सिंगल बच गया। 3 से करेंगे, तितरी का 9, 2 में से 1 को लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, इसको घटाएंगे, ख़त्म। अब जब डबल जीरो उतारते हैं ना, तो यहाँ पर एक जीरो आपको देना पड़ता है, ये भी एक रूल है, ठीक है। जब भी आप भाग विधि से वर्गमूल बनाइए, डबल अंक उतारेंगे तो कोई जीरो देने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन डबल जब जीरो आप उतारते हैं वर्गमूल में, तो यहाँ पर एक जीरो देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से सारा खत्म, यानी हमारा 900 का जो वर्गमूल हुआ लिखेंगे, अतः 900 का वर्गमूल कितना हुआ, 30 है। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न में 12 क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भाग विधि से अब वर्गमूल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर संख्या दिया गया है और प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब मतलब यहाँ जो 64 दिया है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे उनका अंकों की संख्या बताना है, और वो भी लास्ट में बोला है कि बिना वर्गमूल किए ही, बिना गणना किए ही, ठीक है। तो इसके लिए देखो बहुत ही एक आसान तरीका है। जब सम संख्या रहता है तो n/2 कर दो, जब विषम संख्या रहता है तो n+1/2 कर दो, ठीक है। इस सूत्र से सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। तो 64 है 2 अंक का, 64 हमारा 2 अंक है, कुल अंक कितना है 2, यानी ये सम संख्या है। तो इसके लिए वर्गमूल के अंकों की संख्या का फॉर्मूला होगा n/2, ठीक है। बस इसी पर बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ 64 में अंक कितना है, 1 2, अंक 2 है, अंक 2 है, जो कि सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब देखो जब सम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, लिखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, ठीक है। तो n किसको बोलेंगे भाई, जो अंकों की संख्या दिया है 1 2, यानी 2 है, ठीक है। तो यहाँ से n का मान 2 हो जाएगा, बटे में 2, 2 2 कटा देंगे, 1 आ गया। यानी हमारा यहाँ पर इसका वर्गमूल के अंकों की संख्या जो होगी 1 होगी, ठीक है। क्या होगी, 1 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा, 8 क्या है, अंकों की संख्या 1 है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। दूसरा इसका प्रश्न देखो, दूसरा है 144, ठीक है, 144 है, 144 देखेंगे पहले यहाँ पर यहाँ 144 में अंकों की संख्या या अंक 3 है, 3 जो कि, अब 3 क्या होता है, विषम संख्या, जो कि विषम संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ से वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1/2, ठीक है। n का मान क्या है, 3 है, यहाँ से क्या करेंगे, 3 + 1/2, यानी 3 और 1 4, 4/2, 2 2 कटा देंगे 2 बार, यानी वर्गमूलों की संख्या 2, ठीक है। है समझ में, कितना आसान है खुद समझ सकते हो, देखने में बस कठिन लग रहा है। अब अगला क्या है,
4489, 4489। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले अंकों की संख्या लिखेंगे। यहाँ 4489 में अंक, सारे क्वेश्चन एक जैसा बनेगा, बस सम और विषम में फर्क है, ठीक है। कितना है, 4 है। 4 क्या होता है, सम संख्या, जो कि सम संख्या है, जो कि सम संख्या है। वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, क्या हो जाएगा, n/2। n का मान है 4, 4/2 कटा देंगे 2 बार में, यानी हमारा 2 है, ठीक है। 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर है 27,225। अब क्या करेंगे, यहाँ 27,225 में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 में अंक 5। 5 क्या होता है, विषम संख्या, जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ से वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, n/2। n का मान 5 नहीं, विषम है ना, तो n + 1/2 होगा। 5 + 1/2 बराबर 6, 6/2 कटा देंगे 3 बार में, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। हो गया। 5 नंबर इसका है 3,90,625, ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, यहाँ 3,90,625 में अंक 6 क्या होता है, एक सम संख्या, जो कि सम संख्या है, सम संख्या है। यहाँ से वर्गमूल में अंकों की संख्या, n/2। n का मान 6 है, बटे 2 कटा देंगे 3 बार में, यानी वर्गमूलों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दशमलव में दिया गया है, ठीक है, और उसका वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल सीखे थे, एक भाग विधि से वर्गमूल सीखे थे। अब आपको बोल दिया गया है आप दशमलव संख्या में दिया गया है और उसका वर्गमूल निकालना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक बात, यदि आप भाग विधि से नहीं सीखे रहोगे वर्गमूल, तो आप दशमलव संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड का सिंपल वाला ही सिर्फ वर्गमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, बाकी हमको भाग विधि आना ही चाहिए, क्योंकि कभी सिंपल दिया रहेगा, कभी दशमलव में दिया रहेगा, ठीक है। वो मेथड समझ जाओगे तो फिर कोई भी वर्गमूल को बहुत ही आसानी से जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। ये है 2.56, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले 2.56 को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल भाग विधि से बताया था, वैसे ही यहाँ भी करना है। शर्त यह है कि आपको दशमलव दिया है, राइट साइड से जुड़ा लगाएंगे, सिंगल बच गया, ठीक है। अब देखो 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करेंगे, यहाँ पर 1 1 रखेंगे, 1 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में से 1 लिख देंगे, यहाँ पर घटाते हैं, सेम वही मेथड, 1 यहाँ पर ला दिए, 1 1 को जोड़ दिए, फिर 2 आ गए। कोई अंतर हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ।
अब दशमलव जो दिया है ना, आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि दशमलव दे देने से कुछ अलग मेथड हो जाएगा, बिल्कुल वही मेथड होता है, बस आपको सही जगह दशमलव लगा देना चाहिए। तो अब देखो यहाँ इस अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर मैंने इसका काम कर लिया इस अंक के बदले, तो यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, बस सिंपल। बाकी आपका वही प्रोसेस रहेगा। अब ऊपर से 5 6 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या रखें कि 156 आ जाए, तो यदि मैं 6 रखता हूँ तो काम हमारा हो जाएगा। 6 6 से करेंगे 36, 6 से 2 से करेंगे 12 3 15, ये घटा देंगे, ये पूरा पूरा ख़त्म। 2 6 में से एक 6 को लिख लेंगे। कोई अंतर किया मैंने? पहला प्रश्न जो बनाया था जस्ट वैसे ही बनाया है, बस दशमलव था तो दशमलव लगा दिया। ये होता है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, लिख लेंगे। अतः 2.56 का वर्गमूल 1.6 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7.29, ये। ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे 7.29, यहाँ से जुड़ा लगाएंगे। अब ये 7 है ना, अब इस 7 के लिए क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही काम चलाते हैं इसका। 2 2 नीचा 4, 2 में से 1 को लिख लेंगे, इसको घटाएंगे 3 आएगा, 2 2 जोड़ देंगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव है ना, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ऊपर से दोनों को उतार लेंगे। यहाँ पर क्या रखें कि 329 आ जाए, 7 रखेंगे तो काम हो जाएगा। 7 7 49, 7 चौक 28 4 32 हो गया। इसको घटा देंगे, सब खत्म। 2 7 में से एक 7 को लिख लेंगे, यानी 7.29 का जो वर्गमूल होगा 2.7 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 7.29 का वर्गमूल 2.7 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तीसरा है 51.84। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, वैसे ही यहाँ भी मैं बना रहा हूँ, बस दशमलव जहाँ है उसको चिपका दे रहे हैं। ठीक है, इधर से राइट साइड से जुड़ा लगाएंगे। 51 लाना है ना, 6 से करेंगे ज़्यादा कम होगा, 7 से करेंगे तो काम हमारा बनेगा। 7 7 49, 2 7 में से एक 7 को मैंने लिख दिया। जो माइनस करेंगे 49 50 51, यहाँ से 2 आ गया। 7 7 जोड़ेंगे 14, दोनों को उतार लेंगे और दशमलव ख़त्म हो गया, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर 284 लाना है, कितना से करें? तो यदि मैं 2 से करता हूँ तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, घटा देंगे, 2 में से 1 को लिखेंगे, यानी 7.2 लिखेंगे। अतः 51.84 का वर्गमूल 7.2। ठीक है, ये हमारा तीसरा देखते हैं। चौथा देखते हैं। 4 नंबर क्या है? 42.25, इसका निकालेंगे 42.25। कितना से करें? यदि मैं 6 से करूँगा तो हो जाएगा 6 6 36, 2 6 में से 6 को लिख लेंगे, घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 6 12, इसको घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 6। दशमलव है ना, दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 2 5, 5 से करेंगे काम हो जाएगा 625, घटा देंगे, पूरा पूरा कट गया। 2 5 में से एक 5 को लिख लेंगे, यानी हमारा 6.5 हो गया। लिखेंगे अतः 42.25 का वर्गमूल 6.5 है। ठीक है, पांचवा प्रश्न
31.36 है। ठीक है, अब चलो इसका करते हैं, जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले 6 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 5 से करते हैं। 50 25 घटाएंगे, यहाँ से 6 आएगा, 2 5 में से एक 5 को लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ऊपर से 3 6 उतार लेंगे। फिर 6 से करेंगे 636 हो जाएगा, घटा देंगे, पूरा पूरा कट गया, 2 6 में से एक 6 को लिखेंगे। तो यहाँ से अतः 31.36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। अच्छा, दशमलव नहीं लगाए ना, दशमलव लगा लेते हैं, 5.6 है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो देखो, दशमलव का वर्गमूल भी बहुत आसान होता है, बस जहाँ नीड पड़ती है दशमलव लगाने की, जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर इसको लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 था ना, हाँ 3 था। अब 4 देखेंगे। 4 प्रश्न क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, चौथा का पहला प्रश्न है 402। अभी बोला है कि 402 दिया है, जो इसमें से न्यूनतम वो कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, अब उस संख्या को घटाने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें से क्या घटा दें कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो लिखेंगे 402, यहाँ से भाग विधि से करेंगे काम अपना, जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 में से 1 लिख लेंगे, इसको घटा देंगे, पूरा पूरा खत्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4, ऊपर से उतारेंगे 0 2। ठीक है, अब 2 अंक उतारते हैं ना, जब कोई अंक नहीं रहता है, और जब 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पर 0 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यदि ये 2 नहीं होता तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन 2 हमारा बच जा रहा है, तो यही 2 को यदि इसमें से घटा दूंगा ना तो हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता लगा, यहाँ पर शेषफल बचने से। तो 402 में से मैं माइनस कर देता हूँ जो शेष बचा हुआ है, क्या आएगा 400। अभी जो 400 आया है ना, इसका आप आराम से वर्गमूल निकालो, पूरा पूरा कट जाएगा। अब निकाल करके दिखाना भी है, तो यहाँ पर 400 का मैं करके दिखा देता हूँ। जोड़ा लगाएंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, एक कट गया, 2 में से 1 लिख लेंगे, डबल 0 उतारते हैं, 1 0 तब को देना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा पूरा कट गया, कोई चीज़ बचा नहीं शेषफल, यानी हमारा 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अतः 400 का वर्गमूल 20 है। ठीक है, समझ में आया। चलो इसका दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है 1989। इसका भी पहले हम देखते हैं निकाल करके कि क्या कोई शेषफल बच जा रहा है या नहीं बच रहा है। 4 से करेंगे, 4 चौका 16, यहाँ से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 4 4 8 हो गया, दोनों को उतार लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि 389 आ जाए। तो यदि मैं रखता हूँ 4 से तो काम नहीं होगा, 5 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ही होगा। 4 चौका 16, 4 8 32 और 33, घट कर कितना आ जाएगा 6 3 आ जाएगा, और यहाँ से 5 53 आ जाएगा। यानी हमारा 2 4 में से एक 4 को लिख दिया, 2 4 में से एक 4 को लिख दिया, शेषफल हमारा 53 बच जा रहा है। यानी हमें पता लग गया कि 1989 में से यदि 53 को घटाऊंगा तो काम हमारा हो जाएगा।
अब 1989 में से 53 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1936। 1936 आ जाएगा। अब ये जो 1936 आया ना, इसका आप वर्गमूल निकालो, पूरा पूरा आ जाएगा। निकाल करके देखते हैं। 1936 का जुड़ा लगाएंगे, 4 से करेंगे, 4 चौका 16, 2 में से 1 को लिखेंगे, घटा देंगे, ये आ जाएगा 3, ऊपर से 2 अंक उतारेंगे 36, 4 4 जोड़ेंगे 8, क्या रखेंगे 336 आ जाए, तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा 336, 2 में से 1 को लिखेंगे और यहाँ से घटा देंगे, पूरा पूरा खत्म, यानी इसका वर्गमूल 44 आएगा। लिखेंगे अतः 1936 का वर्गमूल क्या होगा? 44 है आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 3250। 3250। अब 3250 का करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, 4 से करेंगे, नहीं 5 से करेंगे, 4 से ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 5 से करेंगे 25, जोड़ देंगे 10 हो गया, इसको घटा देंगे 7 आ जाएगा 50। अब यहाँ पर 2 5 में से एक 5 को लिख लेंगे, यहाँ पर क्या रखें 750 आ जाए। सोचो यदि मैं 7 से करता हूँ तो हो जाएगा काम, 749 आएगा। यदि यहाँ पर 7 7 रखता हूँ तो घटाने पर हमारा 1 आ गया, 2 7 में से एक 7 को लिख लेंगे, यानी हमें 3250 में से 1 घटा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा 3249। अब 3249 को निकाल करके चेक करते हैं, जोड़ा लगाएंगे, 5 से करेंगे, ये 25 हो गया, फिर यहाँ से ये 7 हो गया, ये 49 हो गया, 5 5 जोड़ेंगे 10, 7 से करेंगे तो हो जाएगा 749, ये पूरा पूरा ख़त्म। ये 5 2 7 में से एक 7 लिख लेंगे, यानी हमारा लिखेंगे अतः 3249 का वर्गमूल 57 है। हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है 825। 825 है, पहले 825 का निकाल कर देखते हैं। जोड़ा लगाएंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, इसको जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, 4 2 5, 2 2 जोड़ेंगे 4, कितना से करें तो 7 से करेंगे तो इतना कम होगा, 8 से कर लेता हूँ, 8 8 64, 8 चौका 32, 32 6 38। ठीक है, घटा देंगे, 2 2 में से एक 2 लिख लेंगे, 2 8 में से एक 8 लिख लेंगे, इसको घटाएंगे तो 1, ये 4, यानी 41 बच रहा है। ठीक है, यानी मैं 41 घटा देता हूँ तो काम हमारा हो जाएगा। 41 घटाएंगे, 825 में से 41 घटाएंगे तो हमारा आएगा 784। 784। अब 784 का वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा लगाएंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, घटा देंगे 3, 2 2 जोड़ेंगे 4, ये 884, इसको मैं 8 से करता हूँ तो काम हमारा हो जाएगा, 2 2 में से एक 2, 2 8 में से एक 8, 384, घटा देंगे, पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 784 का 28। अतः 784 का वर्गमूल 28 है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, आप बना करके इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4000।
इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।